आईसीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट्स और क्लास 10th के स्टूडेंट्स, इस जावा प्रोग्राम को बिल्कुल भी मिस मत करो। ये वाला जावा प्रोग्राम आईसीएसई क्लास 10th के स्पेसिमेन पेपर, बोर्ड एग्जाम्स के स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ है, लेकिन क्लास 9th सिलेबस से है। इसीलिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स को भी ये प्रोग्राम डेफिनेटली करना चाहिए और उनके लेवल का है। और क्लास 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। डक नंबर का प्रोग्राम है, पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत करना। Write a Java program to input a number and check whether it is a duck number or not. अब duck number क्या होता है? A duck number is a number which contains at least one zero in it. But the zero should not be at the beginning of the number. Very simple definition. अगर कोई zero present है नंबर में, जैसे 102, तो 102 एक duck number है। 450 ये भी duck number है। 4602 ये एक डक नंबर है। एक भी अगर जीरो प्रेजेंट है, एक से ज्यादा जीरो भी अगर है, लाइक दिस 46003, ये भी डक नंबर है। लेकिन वो जीरो क्या लिखा हुआ है? शुड नॉट बी एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। अगर ऐसा हो जाए 0643, ये डक नंबर नहीं है, बाकी सारे डक नंबर्स हैं। और अगर जीरो है ही नहीं तो वो तो जैसे 478 मान लेते हैं, 478 इज नॉट एट ऑल अ डक नंबर, देयर इज नो जीरो। तो ये तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन कि डक नंबर क्या होता है। एक जीरो, एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए, और वो जीरो बिगिनिंग ऑफ द नंबर में नहीं होना है। तो हाउ डू वी डू इट? तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्लास 9th लेवल का है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वाइल लूप का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट में। कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कोई क्लास 10th का कंसेप्ट नहीं है, जबकि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के स्पेसिमेन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोचो, क्लास 9th का सिलेबस अगर क्लियर नहीं रहेगा तो 10th में भी दिक्कत हो जाएगी। तो 9th के बच्चे इसको ध्यान से समझो, क्योंकि सिंपल लूपिंग का यूज करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम तो इनपुट ले लेंगे नंबर को, और इनपुट के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। लेट्स राइट द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्यू लाइंस विच आर डेफिनेटली एवरीवन नोज दैट मस्ट बी देयर। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हम स्कैनर क्लास से इनपुट लेंगे। ओके, क्लास का नाम रख देते हैं डक नंबर। ठीक है, आई होप। अगर स्क्रीन की विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है तो रेजोल्यूशन को हाई कर लो सेटिंग्स में जाके यूट्यूब में। ओके, तुम्हें साफ साफ दिखेगा एकदम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, these few lines everyone knows। अब मैं क्या करूंगा? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा इंट, जिसमें इंट n। इस n में मैं ओरिजिनल नंबर, जो नंबर यूजर इनपुट करेगा, उसे स्टोर करूंगा। लेकिन स्टोर करने के बाद साथ साथ उसका एक कॉपी भी मैं एक टेम्पोररी वेरिएबल में बना दूंगा। तो टेम्प भी मैं एक डिक्लेयर कर लेता हूं। n विल स्टोर द ओरिजिनल नंबर, और टेम्प नाम का एक इंटीजर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। इसमें मैं इसका कॉपी को स्टोर करूंगा। जैसे ही इनपुट होगा एक इसका कॉपी बना लेंगे, इसकी बहुत जरूरत है हमें। ओके, आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग अ बुलियन टाइप वेरिएबल। उसका नाम मान लेते हैं एनीथिंग फ्लैग रख लेते हैं, एंड इसका वैल्यू मैं फॉल्स रखता हूँ। इनिशियल वैल्यू इज फॉल्स। जैसे ही एक जीरो मिलेगा तो ये ट्रू कर देंगे इसका वैल्यू, तो फिर ये नॉट डक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ्लैग का वैल्यू मैं इनिशियली फॉल्स से इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं अभी यूजर को बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यूजर को एक मैसेज आएगा, एंटर अ नंबर। एक नंबर आप एंटर करो। यूजर मैसेज को देखकर एक नंबर इनपुट करेगा। वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? मैंने ऑलरेडी n क्रिएट करके रखा हुआ है, तो n में चला गया। n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। काम खत्म। बहुत सिंपल बात है। अब मैंने क्या बोला कि n तो इनपुट हो गया, अब इसका एक कॉपी बनाएंगे, क्योंकि कॉपी से ही मैं चेक करूंगा कि वो डक नंबर है कि नहीं। तो कॉपी किस में मैं स्टोर करूंगा? टेम्प नाम का वेरिएबल मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा हुआ है, इज इक्वल टू n। तो n का जो भी वैल्यू है वो टेम्प में भी कॉपी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे अब मेन काम हम करेंगे। अब हम मेन लॉजिक को लगाएंगे, जिससे कि हम हर एक डिजिट को चेक कर पाए कि वो जीरो है या नहीं है। क्योंकि हमें हर एक डिजिट को चेक करना है कि वो जीरो है या नहीं। अगर जीरो मिल जाता है दैट मीन्स इट्स अ डक नंबर, बट वी हैव टू आल्सो सी दैट इट इज नॉट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। अब देखो, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर? द लॉजिक इज वेरी सिंपल। सपोज आई हैव अ 2403, सो हाउ डू आई एक्सट्रैक्ट दिस 3, एंड देन हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट दिस 0? देखो, किसी भी नंबर को अगर हम डिजिट बाय डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे इजी तरीका है कि उसे मॉड 10
करो, मतलब उसको 10 से डिवाइड करो पूरे नंबर को, और रिमाइंडर को देखो, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। जैसे बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर हो, जैसे 2403, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका रिमाइंडर 3 ही आएगा, यानी लास्ट डिजिट आ जाएगा, और लास्ट डिजिट मुझे मिल जाएगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि वो कहीं ना जीरो तो नहीं है। तो एक बार देख लो, ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई कंप्यूटर नहीं है। जैसे इसको मैं कर रहा हूँ 10 2 20, डिवाइड कर रहा हूँ, सिंपल 4 आया, फिर ये 0, 10 4 40, फिर ये 3 उतरा, 10 0 0, और देखो रिमाइंडर में 3 आ गया। दैट मीन्स रिमाइंडर वही आता है, किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर वही आता है जो उस नंबर का लास्ट डिजिट है, यानी वंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वही आएगा। तो मैं अभी वाइल लूप लगाता हूं, ध्यान से देखो, और मैं ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक ये टेम्प का वैल्यू, टेम्प इज स्टोरिंग द नंबर, इसका कॉपी जो ओरिजिनल नंबर है उसका कॉपी मैंने टेम्प में स्टोर कर दिया है। टेम्प का वैल्यू जब तक 0 से ज्यादा है, 0 नहीं हो जाना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, जब तक 0 नहीं मिल जाता है तब तक ये लूप चलेगा। टेम्प का वैल्यू शुड बी मोर देन 0। अब लूप में हम क्या चेक करेंगे, मैं ये चेक करूंगा, इफ क्या चेक करूंगा, मैंने बताया कि अगर ये नंबर जो टेम्प है इसको मैं अगर 10 से डिवाइड किया, मॉड 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो हमें मिलेगा, इसलिए हमने मॉड यूज किया है कि 10 से डिवाइड करने के बाद जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है, यू सी द मैजिक इज हियर। टेम्प को, यानी जो नंबर है, टेम्प इज स्टोरिंग द नंबर जो इनपुट हुआ है, उस नंबर को मैं 10 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे लास्ट डिजिट मिल गया, एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने यूनिट्स प्लेस पे, वो अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब है कि 0 मुझे मिल गया इमीडिएटली, और आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि ये डक नंबर है। तो इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, मैं फ्लैग का वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स से क्या बना दूंगा, ट्रू, ट्रू बना दूंगा। तो फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग का वैल्यू जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि 0 मिल जाएगा, और साथ ही साथ ब्रेक हो जाएगा, यहां से लूप से टोटल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है, 0 मिल चुका होगा। अगर ये नहीं हुआ होगा तो लूप चलता जाएगा, मैं थोड़ा नीचे करके, ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर से लूप चलेगा, लेकिन इस बार फिर से लास्ट डिजिट को मुझे नहीं चेक करना है, मुझे लास्ट डिजिट को ट्रंकेट करके हटा देना है। तो वो मैं कैसे हटाऊंगा, तो वो मैं ऐसे हटाऊंगा कि टेम्प का जो नया वैल्यू हो जाएगा दैट वुड बी टेम्प डिवाइडेड बाय नॉर्मल डिवाइडेड, मतलब स्लैश बाय 10। ऐसा करने से क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट ट्रंकेट हो गया। अब इसका मतलब समझो कि टेम्प का वैल्यू जैसे मान लेते हैं 2403 था, मैंने 2403 था, तो इस 3 को तो मैंने चेक कर लिया, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अब मुझे इस 3 को हटाकर टेम्प का नया वैल्यू को 240 बनाना है। टेम्प का लास्ट डिजिट को मुझे हटा देना है, ट्रंकेट कर देना है, ताकि अब लास्ट डिजिट 0 बन जाए और इस ये वाला डिजिट अब चेक हो। तो कोई भी डिजिट को तुम अगर 10 से, कोई भी नंबर को तुम 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर में जो मिल रहा है वो तो लास्ट डिजिट मिल रहा है, लेकिन जो बाकी का जो तुम्हें यहाँ पे कोशेंट में मिल रहा है वो एक्चुअली यू सी 240 मिल रहा है, यानी लास्ट 3 को ट्रंकेट करके जो डिजिट बच रहा है 240 वो मिल रहा है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 364 ले लो, ओके, 364 को अगर तुम 10 से डिवाइड करो तो तुम्हें कोशेंट में मिलेगा 36 और रिमाइंडर में मिलेगा 4। तो रिमाइंडर चाहिए तो मॉड ऑपरेटर यूज करो, और कोशेंट को लेना है तो तुम स्लैश नॉर्मल डिवीजन को लो। तो अभी मैं यहां पे क्यों मैंने स्लैश किया है, टेम्प को मैंने 10 से इसलिए डिवाइड किया, और कोशेंट मुझे चाहिए, और वो कोशेंट फिर टेम्प का नया वैल्यू हो जाएगा। यानी फिर जब लूप चलेगा तब लास्ट डिजिट को ट्रंकेट करके जो बचा हुआ डिजिट है उसका लास्ट डिजिट को चेक करेगा, डिजिट बाय डिजिट चेकिंग हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। तो टेम्प का वैल्यू अब 10 से डिवाइड हो गया। अब ये लूप को मैं यहां क्लोज करता हूं। ये लूप तब तक चलेगा जब तक टेम्प का वैल्यू 0 से ज्यादा है। जैसे ही टेम्प का वैल्यू 0 हो जाता है, मान लेते हैं कोई नंबर इनपुट हुआ है 0264, तो डिजिट बाय डिजिट एक्सट्रैक्ट करते करते टेम्प का वैल्यू अगर 0 हो गया तब ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि टेम्प का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसकी चेकिंग हमें हो ही नहीं रही है, और इस 0 के वजह से कभी भी फ्लैग ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अगर 0 हो रहा है तो लूप इटरेट ही नहीं होगा। टेम्प का वैल्यू जब तक 0 से ज्यादा है तब तक ही ये वाइल लूप चलेगा। तो ये मत सोचना कि ये फर्स्ट डिजिट अगर 0 है तो उसके वजह से ये फ्लैग का वैल्यू ट्रू तो नहीं हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि लूप चल ही नहीं रहा है उस टाइम। जब तक फ्लैग टेम्प का वैल्यू मोर देन 0 है तब तक ही लूप चलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब लूप के बाहर मैं सिंपल चेक कर लूंगा इफ से कि अगर फ्लैग का वैल्यू
ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या प्रिंट हो जाएगा कि ये डक नंबर है, इट इज अ डक नंबर। एल्स पार्ट में प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मेरा हैंड राइटिंग बहुत बुरा लग रहा है बट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नॉट अ डक नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला प्रोग्राम मैंने अभी डिस्कस किया तुम लोगों के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों को भी शायद अच्छा लगा है, मुझे तो अच्छा लगा ये प्रोग्राम। ओके, इसी तरह के और प्रोग्राम्स मैं डिस्कस करूंगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं, और नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखना। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखना।